हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ क्लास 5 कंप्यूटर बुक के साथ। और ये दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। आपको सभी वीडियो जो है मिल जाएंगे, जितने भी मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा वो सभी आपको ही सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज मेरा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस चैप्टर 2 है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं चैप्टर 2 में क्या है। तो यू विल लर्न अबाउट, आप सीखेंगे के बारे में, किसके बारे में? आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, इनपुट डिवाइसेस के बारे में सीखेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सीखेंगे। बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, हेलो चिल्ड्रेन, हेलो प्यारे बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन द प्रीवियस क्लास। हम लोग पिछले कक्षा में जो इसके बेसिक कंप्यूटर के जो बेसिक काम है उनके बारे में हम सीख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डू यू नो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनपुट एंड डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस? क्या आपको पता है, आप जानते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, विभेद कैसे कर सकते हैं, अंतर कैसे बता सकते हैं? लेट्स लर्न मोर अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन दिस चैप्टर। चलिए इस चैप्टर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और अधिक जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट डेटा एंड गिव्स द रिजल्ट एज एन आउटपुट। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है इनपुट को, इनपुट डेटा को, जो आप इनपुट डेटा देते हो उसको प्रोसेस करता है एंड गिव्स द रिजल्ट एज एन आउटपुट, और रिजल्ट हमें देता है आउटपुट के रूप में। ठीक है, सो कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। फॉर एग्जांपल आईपीओ साइकिल को क्या बोलते हैं? आईपीओ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, आईपीओ, आई यानी इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड ओ फॉर आउटपुट, साइकिल। ठीक है, साइकिल पे काम करता है। फॉर दिस पर्पस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड, और इसके लिए जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने पिछले बार जैसा कि आपको एग्जांपल लिया था चाय बनाने वाला, तो हम तो आपको मुंह से जैसे बोल दिए थे तो आप उस चीज को सुन पाए थे। ठीक है, और आप वहां पे प्रोसेस किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर को जो है आप 2 तरह से कर सकते हो, या कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हो या माइक के माध्यम से कर सकते हो। तो इनपुट आपको देना है। ठीक है, आप बोलोगे तो नहीं सुन पाएगा, सुनता है तो आपको माइक का यूज करना होगा। ठीक है, और माइक जो यूज करोगे वो आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। क्लियर है? चलिए आगे जानते हैं आईपीओ साइकिल। तो a computer is an electronic device that processes information and gives output according to the input fed। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशंस को एंड गिव्स आउटपुट, आउटपुट देता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट फीडेड। जैसा कि इसको इनपुट दिया गया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन आल्सो स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। एक कंप्यूटर जो है वो स्टोर कर सकता है और इंफॉर्मेशन को, और उसको पुनः प्राप्त भी कर सकता है। ठीक है, दस कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट डज बेसिकली 3 फंक्शंस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो मुख्य रूप से 3 काम करता है। इट टेक्स डेटा एज इनपुट, ये डेटा को जो है इनपुट के रूप में लेता है। इट प्रोसेसेस द इनपुट, ये जो प्रोसेस करता है, इनपुट आप जो देते हो उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, जिस प्रकार का आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसके अनुसार उसको प्रोसेस करता है, काम करता है। इट गिव्स द रिजल्ट एज एन आउटपुट, और रिजल्ट को आउटपुट के रूप में देता है। क्लियर है? नीचे के डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि इनपुट मींस आपके सामने देखिए फ्रूट रखा हुआ है, अब आपको बनाना है जूस। ठीक है, तो जूस यहाँ देखिए, फ्रूट यहाँ है, जूस यहाँ है, इसके बीच में कुछ प्रोसेस हुआ। फ्रूट से जूस कैसे बना? तो आप मिक्सर में डाले, इसमें यहाँ पे करंट सप्लाई किए, उसके बाद इसको ऑन किए, चलाए, तो फिर आपका जो पंखी चली, उसके बाद आपका क्या हुआ, जूस बन गया। तब कैसे बना? तो यहाँ पे प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो इनपुट क्या था, आप क्या दिए, आप फल दिए, और इसको बनाना क्या था, जूस बनाना था। इसके लिए आपने क्या किया, इस जूसर मशीन को यहाँ पे ऑन किया और उसके बाद आपका जूस तैयार है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस था। ठीक इसी तरह का कंप्यूटर का भी प्रोसेस होता है। आपको जो भी काम, आपको जो भी डेटा प्राप्त करना होता है, आप उसको जस्ट वहाँ पे इनपुट देते हो कि हमें भाई ये काम करना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे को यहाँ पे रिक्वायरमेंट इस चीज की है, आप इसको बस आउटपुट प्रदान करो। तो उसके लिए क्या करता है, उसको जो प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है, अब जानते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, क्या है इनपुट डिवाइसेस? तो there are few devices which are used to feed the data into the computer। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है there are few devices which are used to feed the data into the computer। यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा फीड करने में, यानी कि डेटा को देने में किया जाता है। these are called input devices, और इन्हीं डिवाइसेस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर,
टच स्क्रीन, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये आपके कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। क्लियर है। अब आगे है आपका यहाँ पे कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में जानने वाले हैं। तो कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटीग्रेटर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड जो है पहले से कंप्यूटर में दिया होता है आपको। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, यानी जरूरी पार्ट भी आप कह सकते हैं। तो कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड जो है टाइपराइटर के जैसा दिखता है। आप लोग तो हो सकता है कि आप लोग देखिए इस तरह का एग्जांपल दिया गया है कि कीबोर्ड टाइपराइटर के जैसा दिखता है। हो सकता है आप टाइपराइटर ही ना देखे हो। ठीक है, टाइपराइटर भी एक मशीन ही होता है। कह सकते हैं कीबोर्ड होते हैं, बटन लगे होते हैं, ऐसे ऐसे टाइप करने के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो जो चीज आपको पता नहीं है उसी चीज का एग्जांपल दिया हुआ है कि टाइपराइटर के जैसा होता है। टाइपराइटर आप देखिए तो जाने। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर से सॉरी कीबोर्ड से आप भली भांति परिचित हैं। कीबोर्ड क्या होता है आपके सामने है। ठीक है, अगर इमेज से आप अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं तो मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। मेरे पास भी यहाँ पे कीबोर्ड है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये कीबोर्ड है और कीबोर्ड में कुछ कीज हैं, इनका अलग अलग तरह से इसका क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। कहीं पे न्यूमेरिकल कीबोर्ड है, कहीं पे अल्फाबेटिकल है, कहीं पे फंक्शंस कीज हैं। तो अगर आपके सिलेबस में अगर होगा तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, अगर नहीं होगा तो अगर आपको जरूरत होगा तो आप बताइए, मैं इसके बारे में स्पेसिफिक तरह से आपको वीडियो बना दूंगा कि किस कीज को, कौन सी कीज को क्या कहते हैं, यानी कि कौन से न्यूमेरिकल है, कौन से आपका अल्फाबेटिकल कीज है, कौन से फंक्शंस कीज है। तो हर चीज के बारे में आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए आपको टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि कीबोर्ड, तो वही बताया यहाँ पे कि आपको जिस चीज के बारे में पता नहीं है उसी चीज से यहाँ पे बताया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है। तो आप कंप्यूटर कीबोर्ड को जानते हैं अच्छे से, आप हो सकता है टाइपराइटर को नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड है स्मॉल बटन्स नोन एज कीज। तो कीबोर्ड्स में क्या होते हैं? स्मॉल बटन्स होते हैं, छोटे छोटे बटन। आप देख सकते हैं ABCD जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये बटन्स है, कीज है। ठीक है, क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज ऑफन नोन एज क्वार्टी। एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसको क्वार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शायद आप इस चीज से परिचित होंगे कि कई बार कीबोर्ड में जो है ना क्वार्टी की जगह पे दूसरा कीबोर्ड भी होता है। ठीक है, तो उससे आपको परेशानी होती है टाइप करने में। ठीक है, कई जगह आप अगर देखे होंगे तो कई जगह न्यूमेरिकल लगातार भी होते हैं। जैसे आप इसकी बात नहीं कर रहा, आपके फोन में जो कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, तो कई बार आप लोग नंबर से रखते हो, सीधा सा ABCD ऐसे भी कई बार कीबोर्ड होते हैं, आप लोग शायद उसका यूज न के बराबर की हो। ठीक है, लेकिन वैसा भी होता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वार्टी कीबोर्ड है। क्वार्टी मींस क्या है? देखिए QWERTY। ठीक है, यानी क्वार्टी रो वाला जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं क्वार्टी। ठीक है, अब इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कीबोर्ड का मतलब ऐसा। देखिए फर्स्ट वाला आपका रो दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट रो से आप कौन से यहाँ पे वर्ड टाइप कर सकते हो। तो टाइपराइटर एक ऐसा वर्ड है जिसको आप ऊपर वाला लाइन से बस टाइप कर सकते हो। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे चेकआउट जरूर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको हटा देता हूँ और आते हैं सीधा टॉपिक पे। तो यहाँ पे बताया कि कीबोर्ड इज जो क्वार्टी कीबोर्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए बिकॉज द फर्स्ट 6 कीज ऑन द टॉप रो ऑफ द अल्फाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड इज QWERTY T and Y। नॉर्मली कीबोर्ड हैज 104 कीज। ठीक है, अभी हमने दिखाया आपको कि क्वार्टी ऊपर जो लाइन आप देख सकते हैं QWERTY जो बोल रहे हैं, तो ये लेटर से इसी वजह से बोलते हैं क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं। और अभी बताया हमने कि नॉर्मली सामान्य रूप से जो है कीबोर्ड हैज 104 कीज। एक कीबोर्ड में कितने 104 कीज होते हैं। कीबोर्ड इज यूज्ड टू इंटर अल्फाबेट। ये जो कीबोर्ड है वो आपको अल्फाबेट को एंटर करने के लिए यूज किए जाते हैं, नंबर्स को एंटर करने के लिए यूज किए जाते हैं, एंड अदर स्पेशल सिंबल्स, जो कि आप रूपी का सिंबल कर लीजिए या फिर और तरह तरह के हैश होते हैं, स्टार होते हैं, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं उनका उपयोग करने के लिए करते हैं, यूज करने के लिए किया जाता है। Nowadays वायरलेस और कॉर्डलेस कीबोर्ड आर आल्सो अवेलेबल। ठीक है, पहले के समय में क्या थे कि वो वायर्ड कीबोर्ड होते थे, यानी कि उसमें तार लगा होता था। ठीक है, तो अब के समय आप देख सकते हैं हमने जो कीबोर्ड आपको दिखाया इसमें कहीं से भी आपको वायर दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल वायरलेस कीबोर्ड आप देख सकते हैं, कहीं पे कोई वायर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक लगा होता है, इसमें ब्लूटूथ होता है। ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है रिसीवर। ठीक है, अब कई तरह के इसका नाम है, डोंगल बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसके थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है। अब जानते हैं यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग करना। ठीक है, लेट अस लर्न सम यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स व्हिच आर द कमांड्स फॉर चूजिंग मेनू ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट अस लर्न, चलिए सीखते हैं सम यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यानी कि कुछ लाभदायक कीबोर्ड शॉर्टकट्स व्हिच आर द कमांड्स फॉर चूजिंग मेनू ऑप्शन। ठीक है, जो कि कमांड है मेनू ऑप्शन को चूज करने के लिए। ठीक है, यू कैन गिव दीज कमांड्स यूजिंग द कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ माउस।
फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपको अगर कुछ सिलेक्ट करना है तो आप वहां पे जाएंगे, अगर कुछ डिलीट करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे, डिलीट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो डिलीट करेंगे, ठीक है। या फिर आपको कॉपी करना है तो वहां पे जाने के बाद आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन पे जाएंगे, फिर कॉपी करेंगे, तो माउस का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना माउस के उपयोग किए आप उस स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिसका उपयोग अगर आप इसमें मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा आपको इससे कि आप इसका उपयोग करें, ठीक है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग करते हैं तो आपकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। आप काम करने की जो आपकी क्षमता है, जो आपकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी, आप बहुत जल्दी काम को कर पाएंगे, ठीक है। तो कहां तक पढ़ रहा था हमने, क्या पढ़ा था, यू कैन गिव दिस कमांड से हमने पढ़ लिया था। दे आर कॉल्ड शॉर्टकट्स बिकॉज दे हेल्प यू टू वर्क फास्टर, ठीक है। आप शॉर्टकट का नाम सुने हैं, जैसे में फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे अगर मेन रोड है, आप रोड से होकर के जाते हैं, कहीं पे जो कियारी होता है, कियारी समझते हैं आप, फील्ड, तो कियारी होता है, अगर आप रोड से ऐसे जा रहे हैं और आपका फिर क्या शॉर्टकट एक रास्ता होता है कि आप कियारी से सीधा ऐसे निकल कर पैदल है तो उसको बोलते हैं शॉर्टकट मारना, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे शॉर्टकट है कि आप उतना वहाँ पे लेंथी प्रोसेस न करके आप शॉर्टकट में डायरेक्ट वहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत काम का चीज है, शॉर्टकट आप अच्छे से याद रखेंगे, इससे आप एक बर्डन न समझेंगे कि टीचर्स बोल रहे हैं इसको याद करना है, जरूरी है, मजबूरी है, जो भी आपको मजबूरी नहीं समझना से जरूरी समझना है, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत अच्छे से काम को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो these commands are a combination of alt and the control keys along with some other keys, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं शॉर्टकट, तो शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो कीबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं alt की है और यहाँ पे कंट्रोल की है, यहाँ पे भी आपका कंट्रोल है और यहाँ पे भी alt है, क्योंकि दोनों तरफ आप दोनों हाथ से टाइप करते हैं। आप जानते हैं, आप देखिए उभरा हुआ डॉट यहाँ पे दिख रहा है आपको, F के पास है, मैं अगर दिखाने में सक्षम हूँ, देखिए यहाँ पे F के पास है और एक J के पास है, ठीक है। इसका जो पोजीशन है रखने का, आप जैसे इस तरह से उंगली रखते हैं A S D F और J K L और यहाँ पे कॉलन, ठीक है, इस तरह से रखते हैं। अगर जो टाइप करना है, अगर आपको इस तरह से बना लेंगे तो आपको आदत हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक बिना कीबोर्ड को देखे आप टाइप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पे Q को टाइप करना है यहाँ पे आएंगे, W करना है यहाँ पे आएंगे, R को करना है इसे उंगली से करेंगे, और सॉरी E को, फिर R को, T को, फिर इसी से आप करेंगे। यहाँ पे देखिए Y को भी कर लेंगे और इसी से यहाँ पे U होगा, यहाँ पे I होगा, दोनों उंगली से होगा, फिर O इससे होगा, P इससे होगा। तो स्पेसिफिक की के लिए स्पेसिफिक उंगली भी रखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको आदत बना रहेगा तो आप स्पीडली टाइप कर पाएंगे बिना कीबोर्ड को देखे, कीबोर्ड देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस पे बता नहीं रहा हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया, अल्ट और कंट्रोल, ठीक है। तो अल्ट और कंट्रोल हमने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है अल्ट और कंट्रोल, इधर है कंट्रोल यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बटन है आप इसका उपयोग करते हैं और साथ ही साथ कोई और ABCD न्यूमेरिकल बटन को भी दबाते हैं, या फिर सॉरी अल्फाबेटिकल नंबर्स को दबाते हैं, या फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर्स को भी दबाते हैं, तो फिर आपका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर वहां पे आपका उभर कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द प्लस साइन, ठीक है, द प्लस साइन बिटवीन टू और मोर कीज मीन्स दैट यू नीड टू प्रेस दीज कीज टुगेदर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि प्लस का साइन अगर कहीं पे है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्लस वहां पे टाइप करना है, बिल्कुल नहीं, आप प्लस वहां पे टाइप नहीं करेंगे। प्लस का मतलब है कि देखिए जैसे कंट्रोल प्लस एस है, यानी कि कंट्रोल को आप जैसे प्रेस किए हैं, देखिए कंट्रोल को अगर आप प्रेस करते हैं, मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई फाइल को कंट्रोल सिलेक्ट करना है, ठीक है, सभी फाइल को सिलेक्ट करना है, तब कंट्रोल प्लस ए होता है इसका शॉर्टकट, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए। तो हम कंट्रोल और यहाँ पे प्लस और फिर ए नहीं दबाएंगे, ठीक है, गलत कमांड है। क्या करना है आपको, प्लस का मतलब है कि आप इसको दबाए रखें, यानी कंट्रोल पहले बोले कंट्रोल प्लस ए, तो कंट्रोल को आप दबा रखेंगे और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे ए दबाना है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ए, तो आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए, इसको हम बोले कंट्रोल ऑल, यानी कि सिलेक्ट ऑल का कमांड है, ठीक है। तो कंट्रोल दबा के रखेंगे और ए दबाएंगे। इसको अगर शॉर्टकट बताना हो तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लस ए। आपको अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी करेंगे, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस बी करेंगे। अगर आपको मोटा अक्षर करना है कंट्रोल प्लस बी करेंगे। अगर तिरछा करना है कंट्रोल और आई करेंगे, ठीक है। अगर आपको बहुत सारे कमांड है, कंट्रोल ए से जेड तक भी बहुत सारे कमांड है, ठीक है, लेकिन आप भूल जाएंगे, तो जितना आपका दिया उतना ही फिलहाल कीजिए, ठीक है। वैसे तो ए से जेड तक मैं पूरा बता सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो भी बता दीजिएगा, मैं इसको शॉर्ट के रूप में आपको यहाँ पे वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी मीन्स दैट यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल एंड देन प्रेस सी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंट्रोल प्लस सी का मतलब है कि आपको कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और होल्ड डाउन मतलब प्रेस करके रखे रहना है, ठीक है। प्रेस करना मतलब दबाना है, ठीक है। होल्ड डाउन मतलब दबा के रखे रहना है, हटाना नहीं, ठीक है।
दबा के हटाना नहीं, वहाँ पे हटाना नहीं है। एंड देन प्रेस सी, और फिर क्या करना है, प्रेस सी। कंट्रोल के बाद यहाँ पे देखिए कंट्रोल को दबा करके रखेंगे और फिर वहाँ पे सी प्रेस कर देंगे साथ में, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल्स लिस्ट सम यूजफुल शॉर्टकट्स कीज। यहाँ पे जो है कुछ यूजफुल दिया हुआ है आपको पूरे शॉर्टकट याद करने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे जेड तक पूरा करें, आप बस इतना कर लीजिए काफी है। जो कि यूजफुल है और ज्यादा अक्सर यूज किए जाते हैं, इसके लिए दिया गया है। Ctrl+S इट मीन्स सेव के उसके शॉर्टकट है, ठीक है। तो सेव करेंट फाइल और डॉक्यूमेंट, आप जिस फाइल या डॉक्यूमेंट में आप वहां पे Ctrl+S दबा देंगे तो आपका जो है वो फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कई जगह ऐसे होते हैं जब आपको ऑप्शन पूछे जाते हैं, रीनेम नाम हम लिखने के लिए आता है, कहाँ सेव करना पूछा जाता है, लेकिन Ctrl+S जो है वो आपका सेव का कमांड है, ठीक है। Ctrl+C कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, जो सिलेक्टेड आइटम है उसको कॉपी करना है चाहते हैं आप, तो वहाँ पे Ctrl+C प्रेस कर देंगे। Ctrl+V आपका है पेस्ट का है, तो पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम। तो पहले से अगर आप आइटम को किसी आइटम को सिलेक्ट करके रखें यानी कॉपी करके रखें या फिर मूव करके रखें, तब उसको क्या कीजिए, जस्ट Ctrl+V दबाइए, वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+X से कट द सिलेक्टेड आइटम, यानी कि अगर आप जो आइटम को सिलेक्ट किए हैं आपके वहां से कट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कट करना। Ctrl+Z का मतलब है अनडू एक्शन, अनडू एन एक्शन, यानी कि आप जो एक्शन गलती से अगर मान लीजिए सपोज हमने आपको कुछ टाइप किए और गलती से वो डिलीट कर दिए, ठीक है, तो अब क्या करना है, उसको वापस लाना है, तो Ctrl+Z दबा देंगे तो फाइल आपको वापस आ जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं अनडू, ठीक है। उसके बाद है एक होता है रीडू भी होता है ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में पे नहीं है, ठीक है। जैसे रीडू भी बता देता हूँ मैं, बोल दिया हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई फाइल को डिलीट कर दिया, ठीक है, अब हमको लगा कि नहीं वो फाइल जरूरी था, तो अब उसको वापस ले आए। अब लगता है कि नहीं छोड़ो कोई जरूरत नहीं, डिलीट कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे डिलीट करने की जरूरत है, अब डायरेक्ट वहाँ पे Ctrl और Y दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा वापस पहले जिस पोजीशन में था, ठीक है। तो आपका रीडू हुआ। Ctrl+A मींस सिलेक्ट ऑल हो गया, सिलेक्ट ऑल आइटम्स इन अ डॉक्यूमेंट और विंडो, किसी भी डॉक्यूमेंट या विंडो में सभी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A को प्रेस करते हैं। Alt+Tab को आप स्विच करेंगे विंडो को, ठीक है। स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स और विंडोज, एग्जांपल के लिए आप अच्छे से समझ लीजिए, मोबाइल फोन में आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को ओपन करके रखते हैं, जैसे व्हाट्सएप भी खोल लिए और उसको मिनिमाइज कर देते हैं, उसके बाद फिर आप फेसबुक खोल लिए, उसके बाद आप कुछ भी कैमरा खोल लिए या फिर कोई और भी एप्लीकेशन डायलर खोल लिए, कोई भी खोल लिए, बहुत सारे एप्लीकेशन। आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए अभी आप यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप चला रहे हैं, अब आपको जाना है किसी को कॉल करना है, तब कॉल वाला भी स्विच करना चाहेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे जस्ट मिनिमाइज उसको करते हैं, यहाँ पे लाते हैं रिसेंट और यहाँ पे जाकर स्लाइड करके उसके बाद क्लिक कर देते हैं, तो ऐसे करना पड़ता है। यहाँ पे कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में आप जस्ट वहाँ पे Ctrl और टैब प्रेस करेंगे, सॉरी Alt और टैब प्रेस करेंगे। अभी मान लीजिए आपका वर्ड खुला है तो उसके बाद वाला जो है आपका ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। आप वो नहीं चाहते, फिर Alt+ टैब प्रेस कीजिए, फिर आपका अगला वाला आ जाएगा, फिर Alt+ टैब कीजिए तो आपका अगला वाला आ जाएगा। इस तरह से आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अब है Alt+F4 क्लोज द एक्टिव आइटम्स और एग्जिट द एक्टिव प्रोग्राम। यहाँ पे Alt+F4 अगर आप प्रेस करते हैं तो Alt+F4 जो है आपका, अगर कोई आप मान लीजिए वर्ड फाइल आप खोल कर रखे हैं उसको क्लोज करने के लिए, यानी जो क्रॉस का साइन होता है आप वहां न जाकर के Alt+ यहाँ पे दबा दीजिए F4 तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आपका डेस्कटॉप का मेन स्क्रीन है, अगर वहां पे प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। तो कई जगह अलग अलग ऑप्शन है। Ctrl+N यानी कि मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई सी डॉक्यूमेंट मान लीजिए पेज में हम यहाँ पे हैं, अभी अब जैसे इसको पेज ऐसे पलटना पड़ेगा ना, कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर में आप यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल डाउन ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, अप डाउन कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए अभी हम यहाँ पे कोई रखे हुए कर्सर हम अगर पेज डाउन करते हैं तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, या फिर ये पेज डाउन करने पे आप इधर भी आ जाता है साइड में, अगर एन डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपका स्पेशल अलग अलग चीज, तो उस चीज को आप वहाँ पे अलग तरीके से सीख लेंगे, ठीक है। माउस के बारे में जान लेते हैं। माउस क्या है? द माउस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस विच इज यूज्ड टू गिव इनपुट टू द सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो माउस है, ठीक है, वो माउस एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, ठीक है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, ड्रॉ यानी कि खींचते हैं आप, खींच इधर आगे पीछे काम चलाते हैं, और ड्रॉ यानी पॉइंट मतलब किसी चीज को आप इंगित करते हैं, ठीक है। माउस इज मेनली यूज टू सिलेक्ट एंड ओपन ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। माउस का जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए और ओपन करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे किया जाता है उसका उपयोग, ठीक है। दिस इज एन आउटपुट डिवाइस विद 2 और 3 बटन्स ऑन द टॉप। इसके टॉप में 2 या 3 बटन्स होते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 बटन्स होते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें 2 ही बटन्स होते हैं, 3 बटन्स नहीं होते हैं।
कई बार लोग इसको बटन कंसीडर करते हैं, लेकिन ये बटन नहीं होता है। ये आप इसको बोलते हैं व्हील बोलते हैं, ठीक है। व्हील यानी पहिया होता है, पहिया ही यहाँ पे है, ठीक है। आपका स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल अप करना है, स्क्रॉल डाउन होगा, स्क्रॉल अप होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप उपयोग करते हैं। तो आपका बटन नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। बटन मीन्स जिसको आप प्रेस करते हो, दबाते हो, ठीक है। यहाँ पे बटन नहीं है, ये जो है आपका बटन नहीं है, आपका स्क्रॉल है, सॉरी व्हील है, ठीक है। याद रखेंगे इसको। तो बटन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो आपका 2 बटन होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखिए ये अगर आप उंगली देखेंगे तो ये आपका है लेफ्ट साइड और ये आपका है राइट साइड। तो आपको बोलेंगे राइट बटन बोलेंगे, उसको लेफ्ट बटन बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि माउस में सिर्फ 2 ही बटन होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि आप इसी के माध्यम से पॉइंट करते हो कि आपका कर्सर कहाँ है, ठीक है। क्लियर है? इट इज यूज टू चूज मेनूज, ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स। इसका उपयोग किया जाता है पिक्चर्स मेनू को चूज करने के लिए। किस मेनू में जाना है आप वहाँ पे मेनू चूज कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, एंड प्ले गेम्स को खेलने के लिए। ऑप्टिकल माउस एंड लेजर माउस आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल देन ट्रेडिशनल माउस। यहाँ पे ट्रेडिशनल यानी कि हो गया जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑप्टिकल माउस है और लेजर माउस है, माउस के जो प्रकार है, ठीक है, आर मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा सटीक है, सही है, ठीक है, एंड रिलायबल, भरोसेमंद है, ठीक है, देन ट्रेडिशनल माउस की अपेक्षा, ठीक है। अब जानते हैं कि माउस कंसिस्ट ऑफ, एक माउस जो बना होता है किस चीज से बना होता है? लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन, स्क्रॉल व्हील। अभी हमने बताया आपको कि लेफ्ट माउस बटन यानी कि कौन सा, इसमें बताइए आप, लेफ्ट यानी ये वाला है, ठीक है। उसके बाद बताया राइट माउस बटन, यानी ये रहा राइट माउस बटन। उसके बाद है स्क्रॉल व्हील, ये रहा आपका स्क्रॉल व्हील। ये 3 चीजों से बने होते हैं। आप उंगली रखने का पोजीशन आपको पता होगा, हमेशा जो इंडेक्स फिंगर इस पे रहेगा, ठीक है, और मिडिल फिंगर जो है आपका राइट बटन पे रहेगा। और अगर आपको स्क्रॉल करना है तो आप इससे नहीं करेंगे कभी भी, आप इससे आपको करना है, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से आप करेंगे। क्लियर है? इतना तो आपको पता होगा पहले से भी। तो लेफ्ट माउस बटन देख सकते हैं, बताया हुआ हमने बता दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउअडेज वायरलेस और कॉर्डलेस माउसेस आर आल्सो अवेलेबल। यहाँ पे बोला गया कि कॉर्डलेस माउसेस अवेलेबल है, हमने भी आपको दिखाया, ये भी बिल्कुल वायरलेस है, इसमें कहीं पे कोई वायर नहीं है, ठीक है। तो वायरलेस माउस ये भी है। आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या होते हैं? तो स्कैनर इज एन आउटपुट डिवाइस, ध्यान रखिएगा कि इनपुट डिवाइस। और स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट सच एज फोटोग्राफ्स एंड पेजेज ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर से बताते रहे कि स्कैनर, एक स्कैनर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम इससे किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, ठीक है। स्कैन करेंगे तो हम बाहर की चीजों को अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर हम इंटर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम इंटर करें इसलिए इसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे। तो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, सच एज जैसे कि फोटोग्राफ्स एंड पेजेज ऑफ टेक्स्ट, जो कि आपका समझिए, आप इसको स्कैन करना चाहते हैं तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको कोई देख सकते हैं सब टेक्स्ट है और ये आपका इमेज है। तो अगर आप इसको स्कैन करना चाहते हैं तो जस्ट आप स्कैनर पे रखेंगे और वहां पे बटन प्रेस करेंगे, आप स्कैन कर सकते हैं। और स्कैनर इज एन आई ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या है? एक आंख है, कंप्यूटर का क्या है? आंख है। अब हमने बताया ना कि अब इस पे जितना चीज है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। तो क्या है, जब हमें जैसे आंख से हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। द स्कैन्ड इमेजेस कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। अब ध्यान दीजिएगा कि जो स्कैन या इमेजेस है, यानी कि जिसको आप स्कैन कर रहे हो उसको आप मॉनिटर पे देख सकते हो। यहाँ देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस है, द स्कैन्ड इमेजेस कैन बी सीन, देखा जा सकता है, ऑन द मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर पे। स्कैनर वर्क्स बाय पासिंग लाइट ओवर द पेजेस टू बी स्कैन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कैनर जो है वर्क्स काम करता है, ठीक है, बाय पासिंग लाइट को जो पास करता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कभी प्रिंटिंग प्रेस वाला मशीन में जाकर के तो वहाँ पे अंदर में एक लाइट जलता है। अगर आप कभी प्रिंटर को उठा करके देखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे लाइट जलता है, ठीक है। रोलर जो होता है उसमें लाइट होता है, तो उस लाइट जलते रहता है वहाँ पे। तो पासिंग लाइट ओवर द पेजेस टू बी स्कैन्ड, टू बी स्कैन यानी जिसको स्कैन किया जाना है उस पेज के ऊपर जो लाइट जाता है, ठीक है, और वैसे स्कैन होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप जब जीरोक्स कॉपी कराते हैं तो वहाँ पे पेजेस पे ब्लैक जो है आप पट्टी बनकर आ जाता है कभी कभी। तो रीजन क्या होता है, वो लाइट की वजह से ही वैसा होता है, ज्यादा डार्क हो जाता है।
और स्कैनर कन्वर्ट्स पेपर इमेजेस इनटू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक स्कैनर जो है वो पेपर इमेजेस को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस में, ठीक है। इट कंटेन्स अ कैमरा which is made up of tiny cells and each cell is called charge coupled device। इसको बोलते हैं CCD, ठीक है, CCD याद रखिएगा। फिर से बता दे रहे हैं कि इट कंटेन्स, किसको बोल रहे हैं, स्कैनर को बोल रहे हैं, ठीक है। इट कंटेन्स अ कैमरा, इसमें एक कैमरा होता है which is made up of tiny cells, जो कि बना होता है छोटी छोटी कोशिका, कोशिका तो ऐसे नहीं बोलेंगे, सेल से बने होते हैं। एंड each cell is called, और हर सेल को बोलते हैं यहाँ पे चार्ज कपल्ड डिवाइस, ठीक है, CCD शॉर्ट में बोल सकते हैं आप। Each CCD transmits a small part of the image to the computer, और यही जो सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट कर देता है इमेजेस में, ठीक है। अब आगे जान लीजिए, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ स्कैनर्स, 3 मुख्य प्रकार होते हैं स्कैनर के, ठीक है। कौन कौन से हैं? फ्लैट बेड स्कैनर, शिफ्ट फेड स्कैनर और हैंड सेट स्कैनर। ध्यान दीजिए, फिर से इसको अच्छे समझ लीजिए। देखिए, फ्लैट बेड स्कैनर है, यहाँ पे सीट फेड स्कैनर है, और ये आपका हैंड हेल्ड स्कैनर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए, फ्लैट बेड का मतलब है एक बेड के टाइप का है, फ्लैट है। इसको आप इसे किसी में इसको उठाइए, इसके अंदर पेज डालिए और फिर इसको ढक दीजिए, तो आपका है फ्लैट बेड स्कैनर, इसको बोलेंगे। यहाँ पे आपका सीट फेड स्कैनर, सीट फेड मतलब आप जब पेजेज लगाते हैं उसको बोल रहे हैं सीट बोल रहे हैं, ठीक है। तो सीट फेड यानी खिलाया जाता मीन्स उसमें डाला जाता है, ठीक है, और वो स्कैन करता है। तो यहाँ पे स्कैनर हो गया पे। उसके बाद है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड मतलब हो गया हाथ, हेल्ड मतलब होगा पकड़ना, पकड़ा हुआ, और स्कैनर मतलब स्कैनर, तो हाथ में पकड़ने वाला स्कैनर, ठीक है, इसको आप हाथ में पकड़ के स्कैन करते हो, ठीक है। अब जानते हैं आगे माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड ऑन अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन का यूज किया जाता है कंप्यूटर पे साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू स्पीक विद अदर्स। इसका उपयोग जो है दूसरों से बात ही करने के लिए भी किया जाता है ऑन इंटरनेट पे, ठीक है, व्हाइल चैटिंग, ठीक है। आप ध्यान दिए होंगे, अगर आपके पास पहले के समय वाला फोन अगर हो, अब वाला में तो बहुत कम बोलते हैं क्योंकि खराब होने की शिकायत बहुत कम होती है। पहले वाला जो फोन होता था, कभी कभी आप सुनने में आया होगा कि इस फोन का माइक खराब हो गया। अगर आवाज नहीं जा रहा है कहीं पे अगले व्यक्ति तक, तो हम बोलते हैं कि इसका माइक खराब हो गया, ठीक है। माइक का काम क्या होता है? यानी कि आपकी जो बोले हैं बात को उसको यहाँ पे साउंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो बोलते हैं माइक खराब हो गया है। आप जो यूज करते हो स्कूल वगैरह में यूज करते हैं, या फिर कहीं भी प्रोग्राम वगैरह में यूज करते हैं, डीजे के साउंड के साथ जो माइक होता है उसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोफोन, ठीक है। उसी को माइक शॉर्ट में बोलते हैं। या फिर अभी हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें माइक लगा हुआ है, ठीक है, जिससे आपको वॉइस की क्वालिटी जो है अच्छा मिले। तो माइक यही चीज है, समझ में आया आपको? यानी कि माइक भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, हमारी आवाज को आप तक पहुंचा रही है, इसको एक अच्छा क्वालिटी प्रदान कर रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे? माइक ही है, ठीक है, यानी कि इनपुट डिवाइस है। उसके बाद जान लेते हैं जॉयस्टिक क्या होता है। तो और जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक को भी हम पॉइंटिंग डिवाइस ही कहते हैं, ठीक है। दैट इज जनरली यूज्ड टू प्ले, जिसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है किसके लिए? प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का जो है जॉयस्टिक, ठीक है। इसका उपयोग आप यानी कि अब इसका तो उपयोग हम करते नहीं, गेम वगैरह यूज नहीं करते, इस वजह से हम ज्यादा बता नहीं सकते, लेकिन इसका उपयोग आप कह सकते हैं कि जो लेफ्ट राइट करने के लिए। आप इस एग्जांपल एक अच्छा सा परफेक्ट एग्जांपल समझ लीजिए, जो आप ड्रोन कैमरा देखे होंगे, ठीक है, ड्रोन कैमरा में भी इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि एक अलग डिवाइस है, लेकिन उसमें जो पहले से कंसिस्ट होता है, बना होता है, लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? It can be moved at various angles to change the direction of the device। इसका उपयोग किया जा सकता है, कहाँ पे थे हम याद करते हैं, इट कैन बी मूव्ड, इसको मूव किया जा सकता है एट वेरियस एंगल्स, विभिन्न एंगल्स पे, टू चेंज द डायरेक्शन को बदलने के लिए, ऑफ द डिवाइस, जो डिवाइस का डायरेक्शन उसको बदलने के लिए। आपने जैसे हमने एग्जांपल दिया कि ड्रोन कैमरा में, ठीक है, कभी उसमें मूवमेंट करना होता है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो उसके लिए भी वहाँ पे 2 स्टिक लगे होते हैं, देखे होंगे आप, तो 2 स्टिक लगे होते हैं, ठीक है। At present, joystick are also used in designing programs। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो है जॉयस्टिक का भी उपयोग प्रोग्रामिंग को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक इज ऑपरेटेड लाइक अ गियर ऑफ अ कार। इस जॉयस्टिक को भी वैसे ऑपरेट किया जाता है जैसे कार में गियर होता है, जानते हैं गियर कार में, जैसे यहाँ पे आपका भी है बीच में तो न्यूट्रल होगा,
आगे लाइए 1 नंबर, पीछे 2 नंबर, बीच में ले जाके आगे ले 3 नंबर, नीचे 4 नंबर, फिर इधर लेके 5 नंबर, फिर नीचे आएगा, फिर रिवर्स। ठीक है, तो इस तरह से जो कार में गियर होते हैं उसको गियर लीवर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपका यहाँ भी है, आपका गियर लीवर के जैसा ही काम करेगा, वही भी इसमें मतलब दाएं बाएं आगे पीछे करने के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट टू हैव जॉयस्टिक, कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के पास भी जॉयस्टिक होते हैं। ठीक है, यानी कि एयरक्राफ्ट यानी जो हवा में उड़ने वाले जो यंत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं हवाई जहाज वगैरह। ठीक है, और पायलट यूजेज अ जॉयस्टिक टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ अ प्लेन, यहाँ पे एक जो पायलट है वो जॉयस्टिक का यूज करता है। ठीक है, यूज करता है किसके लिए? टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ अ प्लेन, फ्लाइट के उड़ान को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं तो बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या है? तो द रीडर विच रीड्स द बारकोड इज नोन एज बारकोड रीडर। यहाँ पे कह रहा है कि द रीडर यानी कि रीड करने वाला। ठीक है, विच रीड्स, वो रीडर जो कि रीड्स करता है बारकोड को। ठीक है, इज नोन एज बारकोड रीडर, उसको बारकोड रीडर कहते हैं। ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ थिन एंड थिक ब्लैक लाइंस ऑन द व्हाइट बैकग्राउंड इज नोन एज बारकोड। ये बारकोड का डेफिनेशन दिया गया है कि बारकोड क्या होता है। तो सीक्वेंस ऑफ थिन एंड थिक ब्लैक लाइंस, पतले और मोटे लाइनों का सीक्वेंस में बिल्कुल लाइन रहेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, कैसे पे व्हाइट बैकग्राउंड पे रहता है। ठीक है, उसको बारकोड कहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, पहले भी देखे होंगे इस चीज को। यहाँ देखिए, हो सकता है स्कैन कर ले। यहाँ देखिए आपकी बारकोड है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे कुछ यहाँ पे नंबर्स भी है। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अच्छे से, हाँ आप देखिए, तो ये आपका है बारकोड रीडर। ठीक है, ये आपका क्या है? बारकोड है। तो ये आपका है बारकोड, और इसमें कुछ नंबर्स यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपको बोला था पतला और मोटा लाइंस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट कर देता हूँ। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, पतला भी लाइंस यहाँ पे है और मोटे लाइंस भी यहाँ पे है। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं बारकोड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं QR कोड, आप अच्छे से जानते होंगे QR कोड। ठीक है, तो ये आपका, सॉरी इधर ये रहा आपका QR कोड, यहाँ पे रहा आपका QR कोड, और ये रहा आपका बारकोड। तो जो लंबा लाइन ऐसा है उसको बोलेंगे बारकोड, और जो ऐसा चौकोर वाला होता है स्क्वायर साइज तो उसको बोलते हैं QR कोड। क्लियर है? चलिए अब आगे जानते हैं। तो ईच लाइन ऑफ बारकोड रिप्रेजेंट सम नंबर, अभी हमने आपको नंबर भी दिखाया कि उसमें कुछ नंबर्स भी होते हैं। अ बारकोड रीडर हैज अ लाइट सोर्स एंड अ लेंस। अब इसमें क्या होता है? लाइट सोर्स भी होता है और लेंस भी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, एक हेड कैमरा टाइप का है तो लेंस बोल सकते हैं, और यहीं पे एक लाइट का भी सोर्स होता है जो कि उसको स्कैन करता है। ठीक है, बारकोड रीडर इज अ टाइप ऑफ हैंड हेल्ड स्कैनर, और बारकोड जो है हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, यानी कि इस तरह से देखिए पकड़ने वाला होता है। ऐसे पकड़ेंगे, जहां पे आपका बारकोड है इसे बस लगाएंगे, जस्ट स्कैन करेंगे और ऑटोमेटिक आपका जो भी उसमें डेटा होगा वो खींच लेगा। ठीक है, अब आते हैं वेब कैमरा क्या होता है। तो इन शॉर्ट वेब कैमरा इज ऑल्सो नोन एज वेब कैम। ये वेब कैमरा को शॉर्ट में कैम बोलते हैं। ठीक है, तो वेब कैमरा को जो है शॉर्ट में वेब कैम बोलते हैं। वेब कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस, it takes the user image और picture as an input and shows it on monitor screen। इसको ध्यान से समझिएगा कि वेब कैमरा जो है एक इनपुट डिवाइस है। क्या है इनपुट डिवाइस? आप जो अपने कैमरे, फोन के कैमरे का यूज करते हैं तो आपके इमेज को आप जो है आपको एक इमेज में तब्दील कर देता है, बदल देता है। ठीक है, तो वो आपका इनपुट डिवाइस हुआ। तो इसी तरह से यहाँ पे जो आपका वेब कैमरा है, आप अगर ध्यान दिए हो, कभी अगर जानते होंगे, आपके पास कंप्यूटर अगर मॉनिटर हो तो मॉनिटर में पहले से कैमरा नहीं होता है। अगर लैपटॉप में तो कैमरा आता है, मॉनिटर में कैमरा नहीं आता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप अलग से कैमरा लगाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप भी है उसमें कैमरा है भी, तो आप अच्छे क्वालिटी के लिए एक अच्छा सा वेब कैमरा लगाते हैं। ठीक है, तो ये वेब कैमरा है, देख सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं आप कहीं भी, आप साइड में भी रख सकते हैं, उसके ऊपर माउंट, मॉनिटर के ऊपर माउंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्लियर है? बेसिकली वेब कैमरा इज यूज्ड व्हेन वी आर चैटिंग ऑन इंटरनेट। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम इंटरनेट पे चैटिंग करते हैं। चैटिंग करना सिर्फ वैसे ही बात करना नहीं हुआ, आप वीडियो कॉलिंग पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग वेब कैमरा यू कैन वॉच द पर्सन टू हुम यू आर चैटिंग। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग वेब कैमरा का उपयोग करते हुए यू कैन वॉच, आप देख सकते हैं, द पर्सन, उस व्यक्ति को, टू हुम, जिससे यू आर चैटिंग, आप बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन भी जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट लुक्स लाइक अ पेन, ये पेन की तरह दिखता है। लाइट पेन इज यूज्ड टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ
डिस्प्ले स्क्रीन बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, लाइट पेन जो है उसका उपयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ऑन डिस्प्ले की स्क्रीन पे बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे आइटम्स होते हैं उसको पॉइंट कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, लाइट पेन यूजेस लाइट्स टू मूव द पॉइंटर। लाइट पेन जो है वो पॉइंटर मूव करता है, यूज करता है पॉइंटर मूव करने की लाइट है यूज। ठीक है, एंड सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। क्लियर है? अब जानते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? तो ट्रैक बॉल वर्क्स लाइक अ माउस, एक चूहे के जैसा काम करता है। और ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी माउस के जैसा पॉइंटिंग डिवाइस ही है। अ माउस विच इज अपसाइड डाउन इज नोन एज ट्रैक बॉल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि माउस के जैसा ये, और माउस विच इज अपसाइड डाउन, जो कि अपसाइड डाउन होता है, ऊपर में डाउन होता है, इज नोन एज ट्रैक बॉल। इसको ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं। ट्रैक बॉल कंसिस्ट ऑफ अ रोलिंग बॉल ऑन इट्स टॉप। इसके टॉप में ऊपर में क्या होता है? रोलिंग बॉल लगा होता है। वी मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, हम माउस पॉइंटर को स्क्रीन करते हैं बाय रोलिंग ओनली द बॉल विद आवर हैंड्स। बस इसको जस्ट आपको घुमाएंगे तो आपका वहाँ पे माउस कर्सर जो है रोलिंग करेगा। ठीक है, इसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आपका पैनल लगा होता है लैपटॉप में, ठीक है, बीच में जो पैनल होता है, स्क्रीन होता है टच वाला, तो उस पर आप जब ऐसे ऐसे करते हैं तो आपका काम करता है। सेम यहाँ पे भी है, आप वहाँ पे आपको उंगली घुमा देते हैं, आपको उंगली घुमाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बॉल को घुमा देना है। ठीक है, आपका वहाँ पे काम कर जाएगा। अब जानते हैं टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन इज अ स्पेशल सेंसर बेस्ड स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? स्पेशल सेंसर बेस्ड स्क्रीन होता है। टच स्क्रीन टेक्स द इनपुट बाय टच ऑफ ह्यूमन फिंगर। तो ह्यूमन फिंगर को यहाँ पे सेंस करता है, टच करता है, टच करने पे हैंड और पेन। अब इसे पेन से भी उपयोग कर सकते हैं और हैंड से भी। पेन मीन्स ये वाला पेन नहीं, वहाँ पे उसका स्पेशल पेन होता है। ठीक है, आप जानते होंगे जो सैमसंग का फोन वगैरह में, आईफोन सैमसंग वगैरह में, या फिर बड़े बड़े फोन में होते हैं, या डिजिटल बोर्ड में होते हैं, उसका उपयोग करते हैं। टच स्क्रीन हेल्प अस टू इजीली point a selection on the screen instead of typing on keyboard। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि टच स्क्रीन जो है वो हमें मदद करता है आसानी से पॉइंट करने के लिए सिलेक्शन को स्क्रीन पे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड पे टाइपिंग किए बिना। ठीक है, टच स्क्रीन आर ऑल्सो अवेलेबल इन मोबाइल। टच स्क्रीन जो है मोबाइल में अवेलेबल होते हैं। आप सभी को पता है कि स्क्रीन टच फोन होते हैं, पहले तो कीपैड थे, तो अब क्या हो गया, सब सारे फोन जो है स्क्रीन टच आ रहे हैं। आईपॉड्स एंड मेनी अदर डिवाइसेस, तो आईपॉड वगैरह भी जो है इसका उपयोग आते हैं, टच में आता है। ठीक है, अब जानते हैं MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। वी यूज the MICR to read particular character on bank checks which are written at the bottom of checks or demand drafts with a specific magnetic ink। फिर से इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे समझिएगा। MICR जो है वो आपका है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का फुल शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म का हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। वी यूज द MICR, हम MICR का उपयोग करते हैं टू रीड पार्टिकुलर कैरेक्टर, जो पार्टिकुलर खास तौर के जो कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर मतलब यहाँ पे हो गया आपका कुछ यहाँ पे अक्षर जो है। ठीक है, तो उसको कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन बैंक चेक, जो बैंक के जो चेक बुक होते हैं, ठीक है, चेक बुक उस पे वहाँ पे होता है। विच आर रिटर्न एट द बॉटम ऑफ चेक्स, जो कि चेक्स, अब देखे होंगे अगर नंबर कुछ इस तरह से 8 लिखा है, मैं लिख के दिखा देता हूँ कहीं पे। जैसे आपका 8 लिखा होता है, कुछ इस प्रकार का लिखा होता है, आप देखे होंगे तो एक बड़ा सा ऐसे रहेगा बॉक्स, ताले टाइप का इस तरह का, तो इस तरह का कुछ वहाँ पे सिंबल यूज होते हैं। 7 लिखना है तो कुछ अजीब साइड का इस तरह का होता है सिंबल। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो। ठीक है, तो पार्टिकुलर कैरेक्टर्स ऑन बैंक चेक्स विच आर रिटर्न इन बॉटम ऑफ चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट विद अ स्पेसिफिक मैग्नेटिक इंक, तो इसके सहायता से उसको रीड किया जा सकता है। अब ध्यान देंगे, दिज रिप्रेजेंट चेक नंबर, ये क्या करता है, चेक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ब्रांच नंबर एज वेल एज कस्टमर अकाउंट नंबर। देखिए ध्यान से 3 चीज को बताया गया है कि रिप्रेजेंट करता है चेक नंबर, चेक नंबर कितना उसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रांच नंबर
को रिप्रेजेंट करेगा, एज वेल एज कस्टमर अकाउंट नंबर, साथ ही साथ एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ कस्टमर का अकाउंट नंबर को भी उसमें वहां पे रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है। द नंबर्स आर समवॉट डिफरेंट इन शेप, हमने आपको बताया था कि 8 लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखेगा, तो वही कह रहा है कि द नंबर्स आर समवॉट डिफरेंट इन शेप, कह रहा है कि नंबर जो इस प्रकार के डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, सिंस द कैरेक्टर्स आर डिजाइन, इसीलिए कैरेक्टर को यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं, दे कैन बी रीड बाय द MICR रीडर, तो इसको जो है आप MICR रीडर से रीड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर, वी यूज OMR टू डिटेक्ट द मार्क इन एन एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि OMR, आप जानते हो OMR शीट जो होता है जिसपे आप वहाँ पे गोला गोल बनाते हो, ठीक है, गोला गोला बनाते हो, उसको बोलते हैं OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर, वी यूज OMR टू डिटेक्ट द मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है, एक एग्जाम में अगर मार्क को आप डिटेक्ट करना चाहते हो तो आप इसका उपयोग करोगे। द एग्जामिनेशन कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप जानते हैं कि जो MCQs होते हैं, ठीक है, वेयर आंसर शुड बी मार्क्ड विद अ सॉफ्ट एंड डार्क पेंसिल, सॉफ्ट एंड डार्क पेंसिल से किए जाने होते हैं, आप जानते हैं वहां पे आपको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आपको ब्लू से नहीं ब्लैक से ही भरना है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, ताकि आपका जो OMR है वो आपको अच्छे से रीड कर पाए, आपका नंबर में कहीं पे चेक करने कोई गड़बड़ी ना करे, ठीक है, इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है, अगर आप कभी लिखे हो तो कहा जाता है कि हमेशा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें उसके लिए, ठीक है, या डार्क पेंसिल का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता, क्या करते हैं हम लोग, सीधा सा ब्लैक, जो ब्लैक कलर का जो बॉल पॉइंट पेन होता है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जान लीजिए आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो द डिवाइसेस विच गाइड इन डिस्प्लेइंग एंड डिलीवरिंग द रिजल्ट आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस, उन डिवाइसेस को जो क्या करते हैं, डिस्प्ले करने में, किसी चीज को प्रदर्शित करने में, दिखाने में हमें गाइड करते हैं, और डिलीवरिंग द रिजल्ट को डिलीवर करते हैं, उन्हें क्या जाना जाता है, आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट, आउटपुट जो है वो फाइनल रिजल्ट है, हमने जैसे आपको बताया था वो जूस वाला, ठीक है, कि जो फल है उसको आप मिक्सी में डालें, मिक्सर में डालें, उसको पीसने के बाद जो बना वो जूस बना आपका, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिला, जूस मिला, तो वही आपका फाइनल रिजल्ट है। द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है, आपने जो डेटा दिया या जो भी इंफॉर्मेशन दिया जो आपको प्राप्त करना था, उसके बाद जो आपको मिला उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट, ठीक है। और कंप्यूटर जनरेट्स सेवरल टाइप्स ऑफ आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर जनरेट्स, एक कंप्यूटर जो है जनरेट करता है सेवरल टाइप्स ऑफ आउटपुट्स, विभिन्न प्रकार के आउटपुट्स को, डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर, हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है, एंड सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड, और किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है उसका भी होता है वहाँ पे, एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर, यूजर का जो है रिक्वायरमेंट्स कैसा है उसके अनुसार भी वहाँ पे वो आपको प्रदान करता है, जनरेट करता है, ठीक है। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, कौन से हैं, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, दीज आर डिवाइसेस आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस, इन्हीं को आउटपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, तो द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज मॉनिटर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस, यानी कि सबसे प्रसिद्ध जो आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है प्रोड्यूसिंग करने के लिए सॉफ्ट कॉपी को, ठीक है, आउटपुट के रूप में, वो मॉनिटर कहलाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको VDU शॉर्ट में कहते हैं, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द मॉनिटर इज नोन एज स्क्रीन, जो मॉनिटर का जो फ्रंट पार्ट होता है, सामने का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। द डिस्प्ले ऑन मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी, अब जो द डिस्प्ले ऑन मॉनिटर, मॉनिटर पे जो डिस्प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे सामने जो बुक का यहाँ पे जो टेक्स्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं, अगर मान करके चला जाए कि यहाँ पे स्पीकर का जो स्पेलिंग है, ठीक है, अगर यहाँ पे स्पीकर में गलती से अगर ए छूट जाए तो यहाँ पे हो जाए SPEKER, ठीक है, जो कि गलत है, अगर ऐसा हो जाए तो हम इसमें अब सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हमें अगर कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई दे, मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखाई दे, तो हम उसे सुधार सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी में अब चेंजेस नहीं कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में चेंजेस किया जा सकता है, क्लियर है। चलिए अब आगे जानते हैं, तो मॉनिटर यहाँ पढ़ चुके थे, ठीक है।
द मॉनिटर कैन डिस्प्ले वर्ड्स, पिक्चर्स, टेबल्स, नंबर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो डिस्प्ले कर सकता है, मॉनिटर जो है वो कैन डिस्प्ले कर सकता है वर्ड्स को डिस्प्ले कर सकता है, पिक्चर्स को डिस्प्ले कर सकता है, टेबल या चार्ट को डिस्प्ले कर सकता है, नंबर्स को डिस्प्ले कर सकता है, ग्राफ्स को डिस्प्ले कर सकता है, एंड एक अलग तरह का जो चार्ट उसको भी डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है, टेबल यानी कि कॉलम इस तरह से होता है उसको टेबल बोलते हैं। ठीक है, और चार्ट से अलग प्रकार का हो गया। तो नाउ अडेज बोथ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर अवेलेबल। ठीक है, अब दोनों प्रकार के मॉनिटर जो है अब उपलब्ध हैं। एक है आपका CRT मींस कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ठीक है, एक सेकेंड वन इज LCD, ज्यादातर जो LCD है वो प्रचलित है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, CRT मॉनिटर्स आर हैवी इन वेट एंड टेक अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन द डेस्क। ठीक है, जो आपका ये CRT मॉनिटर देख सकते हैं ये बड़े होते हैं, हैवी होते हैं और ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, और LCD मॉनिटर जो है आर लाइट इन वेट, हल्के होते हैं एंड टेक लेस प्लेस ऑन द डेस्क, और डेस्क पे जो है वो कम स्थान लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं स्पीकर्स के बारे में। ठीक है, स्पीकर्स क्या होते हैं? तो स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन म्यूजिक एंड अदर साउंड्स प्लेड ऑन द कंप्यूटर। इसका स्पीकर का उपयोग जो है वो म्यूजिक को या अन्य जो भी आपका साउंड प्ले हो रहे कंप्यूटर पे उन्हें सुनने के लिए किया जाता है। स्पीकर्स आर अटैच्ड टू द CPU थ्रू केबल्स। स्पीकर जो है वो केबल CPU से जो है केबल से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं तार से। ठीक है, स्पीकर्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। स्पीकर जो है वो डिफरेंट साइज, अलग अलग शेप में और अलग अलग साइजेस में आते हैं। ठीक है, अब जानते हैं प्रिंटर क्या होते हैं। तो इन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ फिजिकल मीडियम सच एज पेपर। ध्यान दीजिएगा, इन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या है? तो इन आउटपुट डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस है दैट प्रोड्यूसेस, जो कि प्रोड्यूस करता है टेक्स्ट को और ग्राफिक्स को। कहाँ पे? ऑन अ फिजिकल मीडियम में, यानी कि फिजिकल माध्यम में, सच एज पेपर, जैसे कि पेपर पे, इज कॉल्ड प्रिंटर। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने जो यहाँ पे पेज है, पेज पे सभी टेक्स्ट जो है वो प्रिंटेड है। ये प्रिंट होने से पहले जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पे थे जो कि टाइप्ड थे। अगर इसके एडिटर अगर चाहे होते इसको एडिट कर देते, कहीं पे कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो चेंज कर देते, कहीं पे कुछ ऐड करने हैं तो ऐड कर देते, या कहीं पे डिलीट करने हैं, मतलब जो भी इसमें करना है वो सॉफ्ट कॉपी में कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी हो चुका है हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी ये कैसे हुआ? ये प्रिंटर के थ्रू प्रिंट हुआ। उसके बाद आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये आपका हो गया हार्ड कॉपी। क्लियर है? तो आपका हार्ड कॉपी में आप चेंजेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप चेंजेस करेंगे तो इसमें कट पीट हो जाएगा, काटना पीटना पड़ेगा, लेकिन वहां पे कोई काटने की प्रोसेस नहीं है। ठीक है, A printer is used for printing and keeping a permanent record on paper। अगर आपका डेटा सही आप चाहते हैं कि प्रिंट करके उसको परमानेंट रख लिया जाए तो आप उसको पेपर पे प्रिंट कर लोगे। ठीक है, printers can be colored or black and white। The printer's capacity on printing is measured in CPM। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है, पहला चीज बताया आपको कि प्रिंटर कैन बी कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट। जो प्रिंटर है वो कलर्ड एंड ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं। जैसे आप कहे कलर है, आप पिंक देख सकते हैं, ग्रीन देख सकते हैं, ब्लू देख सकते हैं, ब्लैक देख सकते हैं, तो कलरफुल प्रिंटर है, यानी कि कह सकते हैं कि कलर वाला प्रिंट, यानी इंकजेट प्रिंटर इसमें प्रिंट किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, जानेंगे इंकजेट क्या होता है, लेजर जेट क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, सब अलग अलग होते हैं प्रकार, तो जानेंगे क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कलर भी हो सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे बताया गया है कि इसका स्पीड, यानी कि आप मान लीजिए सपोज बुक को प्रिंट होने में कुछ समय तो लगा होगा, तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्रिंटर से प्रिंट हुआ होगा। अगर इसको नॉर्मल प्रिंटर पे प्रिंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके हैवी यहाँ पे होते हैं प्रिंटर्स, उनमें प्रिंट किए जाते हैं, इसका क्वालिटी अच्छा हो, इसका कलर ना जाए, फेड ना हो, इस वजह से भी इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसका स्पीड जो है उसको किया जाता है CPM, यानी कि कैरेक्टर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना कैरेक्टर को प्रिंट मार रहा है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। एंड PPM यानी कि पेज पर मिनट। अब नॉर्मली हम लोग जो प्रिंटर खरीदते हैं वो होता है पेज पर मिनट, PPM होता है। ठीक है, पेज पर मिनट हम लोग जाते हैं, पूछते हैं, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल दुकान के लिए प्रिंट रखना है तो हमें 1 मिनट में कितना पेज निकल जाएगा ये पूछते हैं। लेकिन एक होता है कैरेक्टर पर मिनट, यानी कैरेक्टर यानी कि इसमें देखिए
आप अगर वर्ड जानते हैं, आप लेटर जानते हैं, ठीक है, लेटर कोई कैरेक्टर आप बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेटर मीन्स हो गया आपका ABCD जो होता है आपका लेटर होते हैं, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर जैसे बोले उसमें आपका स्टार, हैश या सिंबल, स्पेसिफिक सिंबल, कई भी तरह की जो भी चीजें हैं, यानी कि एक बार अगर आप कुछ टाइप किए तो आपका एक कैरेक्टर हुआ, 2 बार टाइप किए तो 2 कैरेक्टर हुआ। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको कहीं पे दिखाऊं, जैसे मैं देखिए व्हाइट लिखा हुआ है तो कितना है WHIT, कितने हुए 6, यहाँ पे कितने हुए 3 और 2 5 और एक डॉट जो है, डॉट को भी हम लेंगे यहाँ पे कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कितने हुए 6 कैरेक्टर हुए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 कैरेक्टर हम लोग मानेंगे। कहीं पे अगर इन्वर्टेड कॉमास लगाए, कहीं पे कुछ है, उसको मानेंगे कैरेक्टर मानेंगे। क्लियर है? तो अब आगे जान लीजिए, मेनली देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रिंटर्स होते हैं। पहला है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या है? इन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टीनी हैमर्स स्ट्राइक एन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट द इमेजेस एंड टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टीनी डॉट्स। अब मतलब समझ लीजिए, तो एक जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनमें एक टीनी हैमर, हैमर में होता है हथौड़ा, ठीक है, तो हथौड़ा नहीं बोलेंगे, लेकिन एक होता है जो कि उसको स्ट्राइक करता है, बार बार उसको मारता है, ठीक है। एंड इंक रिबन, ठीक है, इंक रिबन मारता है अगेंस्ट द पेपर, पेपर को, ठीक है। द इमेजेस एंड टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टीनी डॉट्स, उसमें डॉट डॉट के रूप में वहाँ पे जो है आ जाते हैं, उभर करके आ जाते हैं, ठीक है। दीज प्रिंटर्स आर वेरी स्लो एंड द आउटपुट इज ऑफ अ लो क्वालिटी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दीज प्रिंटर्स, ये जो प्रिंटर्स होते हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं और इनके जो आउटपुट क्वालिटी जो है ना वो बहुत लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। अब जानते हैं सेकेंड जो टाइप है वो इंकजेट प्रिंटर है और थर्ड है जो लेजर प्रिंटर। तो हम लोग डॉट मैट्रिक्स का यूज नहीं करते हैं, हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो इंकजेट प्रिंटर होता है और लेजर जेट प्रिंटर होता है, ठीक है। आप दोनों तरह के प्रिंटर आप देखे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंकजेट प्रिंटर क्या है? तो दिस प्रिंटर्स वर्क बाय स्प्रेइंग लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। ये क्या करता है कि इसमें एक हेड होता है, ठीक है, और कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है। इसमें अगर आप इसको उठा करके देखेंगे तो यहाँ पे एक हेड लगा होता है जो कि इस तरह से ऐसे ऐसे मारता है, ठीक है, यानी कि इसमें स्प्रे करता है, ठीक है, स्प्रे करेगा और ऐसे ऐसे मारेगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इन लिखना है तो आई ऐसे और इन ऐसे, वैसे नहीं लिखा जाता है, वहाँ पे सीधा ऐसे मारेगा, वहाँ पे ऐसे ऐसे करके और एक कुताई करने टाइप का वहाँ पे जो है आपका ऑटोमेटिक लेटर्स जो है ऊपर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर का यही काम है। तो these printers work by spraying little droplets of ink on the paper। पेपर पे इस तरह से इंक को छिड़कते हैं और काम करते हैं। Inkjet printers are faster and give high quality printouts। ये जो है आपके हाई क्वालिटी प्रिंट आउट देते हैं और इस फास्ट भी होते हैं, ठीक है। These printers can print in color as well as black and white। एक कलर भी प्रिंट करते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट करते हैं। अगर आप कहीं पे जाते हैं, ऐसे दुकान पे जाते हैं जहाँ पे प्रिंट कराते हैं और वहाँ पे आपको प्रिंट फोटो के प्रिंट कराना हो तो आप हमेशा देखेंगे कि आपका इंकजेट प्रिंटर ही वहाँ पे यूज किया जाएगा, लेजर जेट का यूज नहीं होगा। लेजर जेट का यूज कहाँ होता है? जहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ा सा एक होता है प्रिंटर, जिसमें क्या होता है कि आप अगर देते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट निकालता है। जब आप पेज को छूएंगे तो आपको पेज बिल्कुल गर्म लगेगा वहाँ पे, ठीक है, गर्म प्रतीत होगा, तो होता है आपका लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है। और इंकजेट में क्या होता है? इंकजेट में आपको गर्म वहाँ पे महसूस नहीं होगा, वहाँ पे पेज गीला टाइप का महसूस, गीला भी नहीं होता है लेकिन वहाँ पे गीला टाइप का महसूस होगा, ठंडा महसूस, गर्म नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो लेजर जेट प्रिंटर क्या है? तो एक क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है। लेजर जेट प्रिंटर क्या है? तो दीज आर हाई स्पीड प्रिंटर्स दैट यूज लेजर लाइट टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट्स। यहाँ पे कहा गया है कि दीज आर हाई स्पीड प्रिंटर्स, हाई स्पीड प्रिंटर्स होते हैं जो कि यूज किए करते हैं, लेजर लाइट यूज करते हैं टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट्स, प्रिंट आउट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी वजह से हमने जो बताया कि गर्म हो जाते हैं, तो लेजर लाइट ही हुआ पे कारण है जिसकी वजह से पेज जो आपका गर्म हो जाता है, ठीक है। दिस कैन गिव ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड प्रिंट आउट। नॉर्मली अभी आपकी जो दुकान पे आप देखे होंगे वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं, ठीक है। ये आपको अगर लेना है तो आपको बहुत महंगा रेट पड़ेगा, ठीक है, बहुत महंगा वाला है जिसमें आपको कलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं, ठीक है। तो दीज आर हाई स्पीड प्रिंटर्स दैट यूज लेजर टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट। दिस कैन गिव ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड प्रिंट आउट्स। ब्लैक और कलर्ड पाउडर कॉल्ड टोनर। इसके अंदर एक रॉड होता है, ठीक है, रॉड में पाउडर भरा जाता है, उस पाउडर को बोलते हैं, जो रॉड होता है वो टोनर, ठीक है। तो उसमें पाउडर भरा जाता है। अब डिपेंड करता है कि जिस प्रकार का आपका प्रिंटर होगा उस प्रकार का पाउडर भरा जाएगा, यानी ब्लैक एंड व्हाइट है तो सिर्फ ब्लैक भरा जाएगा, ठीक है। तो और अगर कलर वाला है तो कलर वाला का हो सकता है अलग हो, हमने कभी देखा नहीं उसको कलर वाला, ठीक है। तो ये हाई मतलब हमारे यहाँ पे नॉर्मली नहीं मिलेंगे प्रिंटर्स। ये प्रिंटर जो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं ना वहाँ पे आपको मिलेंगे, ताकि वहाँ पे बहुत जो बुक प्रिंट करना हो या तरह तरह की और भी चीजें प्रिंट करने हो
तो वहां पे इसका उपयोग किया जाएगा, हमारे यहाँ पे इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है? अब जानते हैं प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर्स आर यूज फॉर टेकिंग बिग प्रिंट आउट्स। देखिए यहाँ पे प्लॉटर जो है आप जानते हैं, इसका जो बैनर वगैरह जो छपते हैं आपका प्लॉटर वगैरह भी छपते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्लॉटर्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग बिग प्रिंट आउट्स, स्पेशली प्लॉटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग कंट्री मैप्स, वेदर forecasting pictures etc. Plotter are used by engineers, architects etc. to produce 3D effective in their designs और पिक्चर्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बोला गया है कि प्लॉटर का उपयोग जो है, आप जो बड़े बड़े मैप्स देखते हैं ना, उसमें आपको लिखा होता है प्रिंट, लेकिन प्रिंट नॉर्मली प्रिंटर में नहीं आएंगे। ठीक है, छोटा छोटा प्रिंटर में वो नहीं आएगा, तो उसके लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। जो आर्किटेक्ट होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग जो बनाने हो, बड़े बड़े कहीं पे कुछ अगर पुल वगैरह डिजाइन करना हो, कुछ बनाना हो, तो उसके लिए जो आर्किटेक्ट जो होते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं, वो प्लॉटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें 3D वगैरह इफेक्ट वगैरह भी बना सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से डिजाइन समझ में आए, अच्छा से उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। ठीक है, प्लॉटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया गया। एक होता है आपका ड्रम प्लॉटर्स एंड फ्लैट बोर्ड प्लॉटर्स। ठीक है, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर्स भी होता है, एक ड्रम प्लॉटर्स भी होता है। ठीक है, और ड्रम प्लॉटर्स इज आल्सो नोन एज रोलर प्लॉटर। इसको रोलर प्लॉटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रोलिंग करता है पेजेस को। इसके अंदर जो यहाँ पे रोड दिख रहा है, वो रोलिंग करने का काम करता है। ठीक है, A flat bed plotter is also known as table plotter। इस फ्लैट बेड को यहाँ पे टेबल प्लॉटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेबल पे भी स्थायी रख सकते हैं, और ये टेबल जैसा मतलब फ्लैट भी होता है। ठीक है, इस वजह से उसको फ्लैट बेड प्लॉटर भी बोलते हैं। क्लियर है? अब जल्दी से डू यू नो वाला पढ़ा देते हैं, बता देते हैं क्या चीज यहाँ बताया जा रहा है। तो डू यू नो द फर्स्ट 3D प्रिंटर वाज इन्वेंटेड इन 1983 बाय चक हल। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पहला 3D प्रिंटर जो था वो इन्वेंट किया गया था, आविष्कार किया गया था 1983 में चक हल के द्वारा। ही इन्वेंटेड अ प्रोसेस कॉल्ड, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ही इन्वेंटेड, उन्होंने जो आविष्कार किया अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को कॉल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टीरियोलिथोग्राफी। इसको कहा जाता है स्टीरियोलिथोग्राफी। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर मैनर्स, आप लोगों को जो मैनर्स बताया जाए, आप ध्यान रखेंगे। हमने पिछला चैप्टर में भी मैनर बताया था, और यहाँ पे भी एक मैनर है कि कंप्यूटर शुड ऑलवेज बी स्विच ऑफ। कंप्यूटर को जो है हमेशा स्विच ऑफ रखा जाना चाहिए। व्हेन नॉट इन यूज, जब यूज में नहीं होता है। टू अवॉइड यूजलेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी का अननेसेसरी उपयोग न किया जा सके, बिना मतलब का व्यर्थ में खर्च न हो। इसके लिए आप उसको हमेशा जब यूज में ना हो तो ऑफ रख देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर्स को ऑन छोड़ देते हैं, कभी खाना है, कुछ भी करना है, करते रहते हैं, बाकी यहाँ पे आपका बिना मतलब का फिजूल का आपका बिजली जो है खपत कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं, तो माइंड रिबूट करते हैं। क्या है? कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसको ध्यान रखेंगे और इसको अपने जीवन में भी उतारेंगे। ठीक है, अगर आप जो बनना चाहते हैं उसके अनुरूप आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने से पहले आपको यहाँ पे पता करना होगा कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आप इनपुट पहले तैयार रखिए, उसके बाद उसके अनुसार आप प्रोसेस कीजिएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जिसको आप बोलते हो IPO साइकिल। ठीक है, और स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटोग्राफ्स एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कैनर क्या है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि स्कैन करता है डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि फोटोग्राफ्स एंड पेजेस ऑन टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट होते हैं पेजेस पे, उनको भी स्कैन करता है। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो MICR है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? वो बताता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर विच इज यूज्ड टू रीड, जिसका उपयोग किया जाता है पढ़ने के लिए किसे? पार्टिकुलर कैरेक्टर्स ऑन बैंक चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट। जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं या बैंक के चेक्स होते हैं, उनका जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, उनको पढ़ने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। OMR क्या होता है? तो OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन मार्क को डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मोस्ट पॉपुलर, सबसे प्रसिद्ध जो आउटपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, वो आपका है मॉनिटर। ठीक है, अब प्लॉटर आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स। जो प्लॉटर्स जो हैं वो इंजीनियर्स के द्वारा उपयोग किया जाता है, आर्किटेक्ट के द्वारा उपयोग किया जाता है टू प्रोड्यूस 3D इफेक्टिव एंड देयर डिजाइंस और पिक्चर्स, ताकि उनके पिक्चर्स जो हैं वो 3D में इफेक्टिव निकले और अच्छे से वो प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर। अब हमने अभी तक दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर नहीं कराया है, अगर आप चाहते हैं तो
कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इस पे भी वीडियो जरूर बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।